पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का संडे स्पेशल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज 4 मई 2025 है, मुताबिक 6 ज़िलक़दा 1446 हिजरी। एक नए दिन, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है। नई उम्मीदों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारी नेक ख्वाहिशात उन बच्चों को जो आज नीट 2025 में शामिल हो रहे हैं। 23 लाख बच्चे हैं जो मुल्क की सतह पे आज इस इम्तहान में शामिल होंगे और 1,18,000 मेडिकल सीट्स के लिए वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। हमारी तरफ से सभी बच्चों को नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको तरक्की से नवाजे, आपको कामयाबी अता करे और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसा खेल है जिसमें पास और फेल होते रहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में 2 ख़ास बातें हो रही हैं जिन पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज हज 2025 के लिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आज़मीन हज है, उनकी रवानगी का सिलसिला आज शुरू हो रहा है। और हाल ही में जो पिछले हफ्ते 2 रिज़ल्ट्स आए 10वीं और 12वीं के JK बोर्ड्स के, उसमें जो शामिल बच्चे थे तकरीबन 2,45,000 बच्चे जिन्होंने इन इम्तहानात में शमूलियत शिरकत की थी और इन इम्तहानात में ज़बरदस्त नताइज मौसूल हुए हैं। तकरीबन 75% जो है 75% पास हुए हैं 12वीं में, जबकि 80% बच्चों ने 10वीं का जो इम्तहान है वो पास किया। और इन इम्तहानात की एक ख़ास बात ये रही कि सरकारी स्कूलों ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज बात करेंगे इन मौज़ूआत के हवाले से। आज के प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगी मेरी छोटी बहन अरीबा। आप कैसे हैं अरीबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं पहले चाहूंगी कि नाज़रीन तक अपडेट्स पहुंचाऊं जिनका उनको इंतजार रहता है। आज मौसम और ट्रैफिक के हवाले से, मौसम के हवाले से बात करें नाज़रीन, तो आज जो है क्लाउडी मौसम रहने के इम्कानात है। हल्की बारिशें भी हो सकती है जम्मू और श्रीनगर में। श्रीनगर की बात करें, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और वहीं जम्मू के हवाले से बात करें, 32 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें तो आज दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है, बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पे जो है आज ट्रैफिक एक तरफ से चलेगा, करगिल से श्रीनगर की तरफ से, और मुगल रोड पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। जी, जैसे कि जावेद साहब ने बताया कि आज जो है पहली फ़्लाइट एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए निकल रही है। आज 10:25 पे पहली फ़्लाइट है जो मदीना की तरफ जाएगी और उन सभी जो हमारे हुजाज कराम है उनको मुबारक है, इस सफ़र पे वो आज निकल रहे हैं। बहुत ही अजीम और आला सफ़र है। ये सादत है, अल्लाह ताला चाहिए सादत कैसे नसीब करान। और वाक़तन
खुशी का माहौल है और खुशी की बात है कि जिन आज़मीन ने इसके लिए जो दरख्वास्तें दी थी उसमें से 3600 आज़मीन जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से इस बार हज महमूद पर रवाना होंगे, इस सफ़र महमूद पर रवाना होंगे और वहाँ पे जो दुआएं करेंगे, इनफरादी दुआएं करेंगे, इज्तिमाई दुआएं करेंगे। हमारी दुआ है कि उनकी सारी नेक दुआएं जो हैं, नेक ख्वाहिशात जो हैं वो अल्लाह ताला को अपने दरबार में कबूल करे और हमारे इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाए। और अरीबा, ये जो हज है ये फरीज़ा है, एक इस्लामी जो निज़ाम है उसमें जो 5 अहम रुकन है उसमें हज और हस्ब इस्तिताअत जिनको भी अल्लाह ताला ने वसअत दी है यमन माल तिमन सारनी पे हज फ़र्ज। और एक अहम बात ये कि यमिस ज़िंदगी मज अकि लटि हज फ़र्ज गो पत हेक न तम कर कहीं, अगर तम पत अल्लाह ताला ने तमिस गुरबत त्रो वो उम्र भर गुनहगार रहेगा कि जिस वक्त आपको इस्तिताअत थी आपने हज क्यों नहीं किया। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम देखें, इस चीज़ की तरफ हम मुतवज्जह हो जाएं और चाहें कि हम ये जो हज का फरीज़ा है ये गोसा ऐसे बिल्कुल अवलीन फ़र्ज़त मज अंजाम सब्दो। और रीवा, आज जब हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं तो वहाँ जो बैतुल हुजाज है बेमना, वहाँ पे पहली जो परवाज़ है उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, शद्दुमत से वहाँ तैयारियां जारी हैं और बहुत सारे जो लोग आए हुए हैं इनके साथ जो आज़मीन हज है उनके साथ, और वहाँ पे बिल्कुल वो खुशी का माहौल है लेकिन आंखों में आंसू हैं, बिल्कुल जज्बाती है। और मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये और ये आप देख रहे हैं मनाजिर बैतुल हुजाज बेमिना से, जहाँ से आज़मीन हज की पहली परवाज़ के लिए जो है तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। इनका जो इमिग्रेशन है वो हो रहा है, सामान का वज़न वगैरह हो रहा है और टिकटिंग वगैरह की जो मामलात हैं वो सारी चीज़ें जो है वो अभी बैतुल हुजाज पे ही हो रही हैं, ताकि जब SRTC बसेस में ये वहाँ से जब वहाँ से जाएं तो ये सारे मामलात पहले ही निपट चुके हों। जो जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जो हज ऑफिसर हैं शुजा साहब, उनके तासुरात भी हम जानते हैं, हमारी टीम ने अक्सबंद किए हैं उनके तासुरात भी आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो मनाज़र आप अभी देख रहे हैं ये बिल्कुल हज हाउस जो है हमारा बैतुल हुजाज बेमना, वहीं से आप देख पा रहे हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर एम्बारकेशन से फ़्लाइट स्टार्ट होंगी। आज पहली परवाज़ रवाना होगी। यहाँ से परवाज़ डायरेक्ट मदीना जाएगी। इस परवाज़ में 178 हुज्जाज किराम हैं, जिनमें 96 जो हैं वो मर्द हज़रात हैं और 82 जो हैं ख़वातीन हज़रात हैं। तो अभी हुज्जाज किराम का आने का सिलसिला जारी हुआ। सुबह 5 बजे से हुज्जाज किराम आ रहे हैं। कुछ हुज्जाज किराम कल ही आ चुके थे यहाँ पे रेजिडेंशियल ब्लॉक में, रात को यहीं पे रहे। तो अभी हुज्जाज किराम के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे बैगों की टैगिंग वगैरह की जाती है। किसी को करेंसी एक्सचेंज करनी हो वो एक्सचेंज कर रहे हैं। बाकी जो उनको नुस्ख ऐप है या हज सुविधा एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल की जाती है उनके फ़ोनों में। बोर्डिंग कराई जाती है, बोर्डिंग पास यहाँ पे दिए जाते हैं और उनका लगेज जो है यहीं से लिया जाता है। जो उनकी वहाँ पे मदीना में बिल्डिंग होगी वहाँ तक उनका लगेज पहुँचाया जाएगा।
اور یہ حج آفیسر ہیں جے کے حج کمیٹی کے شجاع صاحب جن کے تاثرات آپ سن رہے تھے. اور یہ جو وہاں پہ ابھی چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھ واسدرس ونکس اچھ بالکل یہ جو والنٹیئرس ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور حجاج یہ جو عازمین ہیں ان کا سامان گیٹ سے ہی وہ سب ان کو بہت ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. اور ریال ایکسچینج کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی حج ہاؤس میں اویلیبل ہے. جن عازمین نے ریال ابھی تک چینج نہیں کیے ہیں تو وہاں پہ کاؤنٹرز باضابطہ لگے ہوئے ہیں جن کے جہاں پہ آپ ان چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں زر مبادلہ. اور اب یہ جو آیا چاہتا ہے عازمین جو ہیں عازمین حج ان کے تاثرات آئیے ملاحظہ کیجیے. فیاض احمد لون ڈسٹرکٹ اننت ناگ کھرم گام پہ بالکل نہایتی خوشی ہے ات شک انسانس کۭژاہ تڑپ امہ دہج یس گڑ وات تاکہ انسان سن خواہش گژھِ پوٗرٕ زِ بہٕ واتہٕ سفر محموٗدس پٮ۪ٹھ تتہِ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دیٖدار. سٲنۍ کوٗشش آسہِ یی زِ أسۍ تھاوو پنُن اُمت مسلمہ پننٮ۪ن دۄہن منٛز یاد چوٗنٛکہِ سۄ چھِ بِکھریمٕژ وٕنکٮ۪ن تِم گژھن روزٕنۍ بصحت و سلامت بیٚیہِ گژھِ تِمن تھزر تہٕ بجر دیُن اُمت مسلمس. مےٚ چھِ گرٕ واجنہِ سۭتۍ اہن حظ آ. مےٚ حظ ناو زینب بانو. واریاہ خوشی چھِ أسۍ چھِ دپان اَسہِ کر واتناے توٚت کرو دٔیہِ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ تتہِ سارنٕے گٲرٮ۪ن تور تتیُک زیارت کٔشیٖر سٲرسٕے بیٚیہِ کیٛاہ دعا چھُ یِہوے بیٚیہِ کیٛاہ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن جوانن تہِ کٔرِن پنُن فضل پٮ۪ٹھ رحمتٕچ نظر کٔرِنۍ کیٛاہ لگہِ بس. یا رب کر وات بتہا صفا مروس پیرہا کعبس ڈیک دِ پرہا سبحان ربی الاعلیٰ. یمن سارنی یہ سعادت نصیب سپدان ونکس اللہ تعالیٰ یژھن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس زندگی منٛز کم سے کم اکہِ پھِرِ گوٚژھ تور گژھنٕچ سعادت اللہ تعالیٰ آسہِ نصیب کرُن. پٔزی چھِ خۄش قٕسمت تِم یِم زن تور وٲتِتھ یِم زن تتہِ گژھن تور واتن تہٕ لبیک اللہُمہ لبیک لبیک لا شریٖک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریٖک لک. یِم زن یہ تلبی پرن پٔزی چھِ تِم روح پرور منٲظر آسان ییٚمہِ ساتہٕ زن تتھ سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ انسان واتان چھُ تتہِ چھُ انسان الگٕے أکِس دُنیاہس منٛز زن آسان. تتہِ چھُ انسانس باسان پٔزی سُہ اکھ تیُتھ روح پرور ماحول ییٚمہِ ماحول سۭتۍ انسان معطر گژھان چھُ. اور یہ کچھ اور جو ہے ہمارے پاس تاثرات ہیں عازمین کے وہ بھی آپ تک پہلے پہنچاتے ہیں اس کے بعد جو پروگرام ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے پیرنٹس اور اپنے بھائی کے ساتھ حج پہ جا رہی ہوں انشاءاللہ تو بس بہت اچھا لگ رہا ہے. اٹس اے گریٹ فیلنگ. پہلی بار رب کے گھر جا رہے ہیں تو ہمیشہ ابھی تک نمازیں پڑھی ہیں کعبہ کی طرف قبلے کی طرف سجدہ کیا ہے لیکن آج پہلی بار دیکھنے جا رہے ہیں تو دیٹس این امیزنگ فیلنگ اسپیشلی ود مائی پیرنٹس اینڈ مائی بردر. سو بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ اب آگے سفر قبول کرے اور میرے ساتھ باقی سب جو بھی حاجی ہیں ہم سب کے سفر قبول کرے آسان کرے. ہم میرے پیرنٹس ایلڈرلی پیرنٹس ہیں ان کا سفر آسان ہے. تھینک یو. علی رسول الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین استعوذ باللہ السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اس سٹھا خوشی کہ تک سرزمینس پہ پاک سرزمینس پہ ونکس بڑے شد مد سان خوشی سان خوشی خوشی محسوس کران کہ اس تک جائے پاکس واتن یمیک صدین ہند ومر ہند آمت آو دلس من کہ اس گھو تک سرزمینس واتن اللہ تعالیٰ گھر گارن تو تم غور اللہ تعالیٰ ہن خوش نصیبی سانہ خاطر یہ کی سانہ خاطر. سر سے کفن
जैसा कि आप देख पा रहे फैसिलिटेटर्स जो हमारे हुजाज किराम है इनका सामान लेके अंदर हज हाउस में जा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे अवेलेबल है, उनका चेक इन वहीं पे होगा, सारा सामान और डायरेक्टली एयरपोर्ट से मदीना भेजा जाएगा। दैट मीन्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हज हाउस की है, उनको सामान की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जो जैसे कि जावेद साहब ने पहले ही बोला, सारे एक्सचेंज की भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वहीं पे की जाएंगी ताकि सहूलियत जो हो हमारे हुजाज किराम को, अल्लाह करे ये सहूलियत उनको बराबर जो है आखिर तक जो है हो वहाँ तक, और ये सफ़र उनका आला और अजीम रहे और अल्लाह ताला इस हज को है हज के दर्जात दे। आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं जो हमारे हुजाज किराम हैं बड़ी ही जज्बाती स्टेट में है। ऑब्वियसली एक इमोशनल स्टेट होता है जो है अल्लाह ताला की ज़िक्र, कुरान की तिलावत, रिसाइटेशन, इस्तगफार जो है अभी से शुरू होता है। और हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि कब वहाँ तक पहुँचूँ, और जिनको ये सफ़र जो है अल्लाह का बुलावा जो है आया है तो वो बेहतर जानते हैं कि किस स्टेट में होंगे और इस टाइम वो अंदर से किस स्पिरिचुअल जर्नी को जो है महसूस करते होंगे, शुरू करते होंगे। गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किसका नाम आया, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किसका नाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। और ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं अरीबा, जिस किसी मुसलमान की का दिल, चाहे हर एक मुसलमान का दिल चाहता है कि एक्लेटस कम से कम अल्लाह ताला ये नसीब करो, और जो एक बार गए हैं ना वो बार बार जाना चाहते हैं। अरीबा, ये ऐसा सफ़र है जिसकी तमन्ना इंसान बार बार करता है और बहुत आरज़ू होती है हर दिल में, हर मुसलमान के दिल में कि इस सफ़र पे एक बार जाया जाए और वो मनाजिर, वो रास्ते, वो शहर इंसान अपनी आँखों से उनका मुशाहिदा करे, जिन रास्तों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं और जिन रास्तों को बाबरकत कहा गया है, जो मक्का का शहर है, मदीना का शहर है, बड़े खूबसूरत शहर है और वहाँ जाकर के दिल को वो सुकून मैसर होता है जो कहीं दुनिया में और मैसर नहीं है। अमन के शहर हैं और वहाँ बिल्कुल इंसान को कोई परवाह, कोई फिक्र, कोई अंदेशा लाहक नहीं होता है। ये जो हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं बाजतुल हुजाज बेमना से, सर्विसेज के हवाले से जो हमारे कैमरा पर्सन ने जो वहाँ पे तासुरात रिकॉर्ड किए वो भी आप पहले देखें, उसके बाद जो प्रोग्राम का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, मेरा नाम सरताज मंटू है, मैं स्टेशन मैनेजर हूँ स्पाइस जेट में यहाँ पे। तो हम 2022 से कंटिन्यूसली हज ऑपरेशन हैंडल कर रहे हैं श्रीनगर में। तो अभी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने लगभग 6,500 पैसेंजर भेजे थे। इस बारी अराउंड 3,500 पैसेंजर्स थ्रू स्पाइस जेट हज ऑपरेशन कर रहे हैं। हम लोग हज के लिए जा रहे हैं और इसके लिए जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो हम लोगों ने हज हाउस में भी और एयरपोर्ट पे भी कर रखे हैं। हम लोगों ने आज जो हमारी जो फ्लाइट है वो श्रीनगर से मदीना जाएगी, बट इसका एक हॉल्ट होगा फुजैरा में, यूएई में, लगभग 1 घंटे का, जहाँ पे हमारी कुछ फ्यूलिंग वगैरह वो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी होती है। तो ये लगभग यहाँ से इंशाल्लाह 10:25 पे निकलेगा जहाज़
और मदीना ये लगभग इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 7 बजे पहुंचेगा। तो इसमें हॉल्ट होगा 1 घंटे का लगभग फुजैरा में। बाकी जो यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं हर हिसाब से हम लोगों ने कोशिश करी है कि तमाम हाजी साहिबान को हर सहूलियत मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। इनके लिए जो व्हीलचेयर असिस्टेंस ओल्ड एज पैसेंजर्स के लिए या कोई अलोन पैसेंजर्स हैं जिनको असिस्टेंस चाहिए, जैसे कोई लेडीज़ पैसेंजर्स हैं जिनको एक स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, उसका भी हम लोगों ने खास ख्याल रखा। अपने लेडीज़ स्टाफ हम लोगों ने डिप्यूट कर रखे हैं और एयरपोर्ट पे भी जो इमिग्रेशन असिस्टेंस के लिए हम लोगों ने अपना स्टाफ लगा रखा है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी चेक में कोई प्रॉब्लम ना हो। और रिफ्रेशमेंट भी हम लोगों ने अपने कश्मीर के हिसाब से जो मेन्यू है वो सिलेक्ट किया है ताकि खाने में भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम ऑन ग्राउंड भी रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं और हम लोग ऑन बोर्ड भी रिफ्रेशमेंट देते हैं पैसेंजर्स को। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चेक, इस बारी हज कमेटी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि यहाँ पे हज हाउस में एक डॉक्यूमेंट चेक काउंटर खोला है, जिसकी वजह से बहुत ही कम चांसेस है कि किसी भी हाजी को कोई प्रॉब्लम हो। जैसे नॉर्मली होता है कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में किसी के नेम करेक्शन होती है या किसी के पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद कोई मतलब थोड़ा सा वो मतलब इशू बन जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्यूमेंट चेक काउंटर जो हज कमेटी ने खोला उससे हमें बहुत ही मतलब आराम मिलेगा कि इससे इनकन्वीनियंस बहुत कम होगी पैसेंजर्स को। हाँ, जैसे कि मैनेजर साहब ने बोला काफ़ी सहूलियतों का जो है इंतज़ाम किया गया है हमारे हुज्जाज कराम के लिए, वो चाहे सामान को लेके हो जो डायरेक्टली उनको मदीना में मिलेगा और वो चाहे उनकी रिफ्रेशमेंट को लेके हो। और एक बहुत ही ख़ास बात उन्होंने कही कि जो हमारे ओल्ड पैसेंजर्स है या जी उनके लिए असिस्टेंस का, ये बहुत अच्छी बात है। जो हज हाउस की तरफ से ये सहूलियत फराहम हुई है, इनसे काफ़ी सहूलियत होगी हमारे जो हुज्जाज कराम है। बिल्कुल। और सर्विसेज के हवाले से ही ये एक और बाइट है जो हम अभी प्ले करेंगे, इसको भी देखिए और उसके बाद जो है प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हज 2025 हमारी तरफ से हाजी साहब को मुबारक। हम ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं फारूक अहमद जरगर, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्रीनगर में हूँ। तो हमने यहाँ हाजी साहबान के लिए स्पेशल काउंटर रखा है। हम हर साल ये रखते रहे तो आज भी रखा। इसके लिए हमने ना इनके लिए हमारे पास फॉरेन ट्रैवल कार्ड है जो पहले ही प्रीपेड होता है, जिसमें ये डिजिटली हर जगह वहाँ किसी भी जगह अपने पैसे निकाल सकते हैं वहाँ की करेंसी में। यहाँ हमने स्पेशल काउंटर रखा, वहाँ रियाल जो भी हाजी साहबों को रियाल ज़रूरत होती है वो यही हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको वहाँ सहूलियत मिले। उसके अलावा हमने डिजिटली हमारे प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पे भी हमारा ऐप है, उसकी वजह से भी हाजी साहबान हर जगह अपनी जगह जहाँ भी उनको मदीना शरीफ पहुँचेंगे, काबा शरीफ पहुँचेंगे तो वहाँ से वो अपने जो भी उनको ज़रूरियत है अपने वो पेमेंट निकाल सकते हैं। मोबाइल से भी निकाल सकते हैं और जो हम यहाँ रियालें दे सकते हैं उनसे भी दे सकते हैं। और हमारे जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारा जो FTC कार्ड है, फॉरेन ट्रैवल कार्ड, वो ऑलरेडी प्रीपेड होता है। जो भी खातादार हमारे पास होते हैं उनको हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं ये खाता, तो वो हर जगह अपनी जगह से वो पेमेंट निकाल सकते हैं हर जगह से। और ये जो आप मनाज़र देख रहे थे बैतुल हुजाज बेबना से, जहाँ से आज आज़मीन हज की जो पहली परवाज़ है उसकी रवानगी अभी उसके लिए जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। और ये देखिए आप जो बस है J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, उसमें आज़मीन हज बिल्कुल बैठ के अभी रवाना हो रहे हैं। ये आप बराह रास्त देख रहे हैं ये मनाजिर जो बैतुल हुजाज बेबना से, यहाँ से ये जा रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, जहाँ से इनकी फ़्लाइट जो है वो बराह रास्त रवाना होगी मदीना पाक के लिए। अल्लाह ताला इनका हज का ये जो सफ़र है ये कबूल फरमाए। अभी हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए और वक्फे के उस पार आएंगे तो आपकी मुलाकात जो है वो आज के ख़ास मेहमान से कराएंगे। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के। आख मुबारक ये कि सन यम जन आजमीन तिम द्राय आज खुदायस हवाल हज बैतुल्लाहस पे। तो दुई मुबारक इस जन पचमे हफ्ते यम जन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यम जन इम्तहानन हिंद रिजल्ट जाहिर कर 10वीं हुंद तो 12वीं हुंद। यमन दोन इम्तहानन मज मजमूई तौर 2.5 लाख शुर यमो जन इम्तहान दित। तो अगर पास परसेंटेज कत करो तकरीबन 75% बचो कोर 12वीं हुंद तो 60% बचो कोर पास 10वीं हुंद इम्तहान। तो यमन इम्तहानन मज कर सठा इम्तियाजी कारकर्दगी हुंद मुजाहिर सरकारी स्कूलों। अस दो फर्दन तिमन शुरन यम जन यमो पोजिशन आने तिमन यथ स्टूडियोस मज मदु कर तिमन मुबारक करन सो सान खतर तित मुमकिन की। इसलिए कोर यम जन जम्मू कश्मीर जन एजुकेशन डिपार्टमेंट नाज़िम तालीमात कश्मीर डॉक्टर GN इतु साहब इन बनफ्स नफीस आज पन्ने स्टूडियोस मज तो यमन कर पूरे टीम तरफ मुबारकबाद। तो सब अस्सलाम वालेकुम। तो बस वन प्रोग्रामस मज इस्तकबाल तो सठा खुशी कि आज तथ प्रोग्राम मज साल तमें वक्त ये सात जन पजी सेलिब्रेशन जुबिलेशन तह सान तरफ पूरे टीम तरफ पूरे कौम तरफ मुबारक यमो शानदार नतीजों खतर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो करो प्रोग्राम आगाज चूंकि तुम फिर ये प्रोग्रामस मज आमत इसलिए ज़ाती कत कर तुंद जन तारुफ सह जान कुस न एक आला स्कॉलर हैं आप, तालीमदान हैं आप, और सबसे बड़ी चीज़ कि समाज के लिए कुछ करने की लगन है। मैंने कभी भी आपको आपके ऑफिस में कुर्सी पे बैठे हुए नहीं देखा। इत्मीनान से आप हमेशा तागदम में रहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नया हो जाए। तो ये जो नताइज हैं बिल्कुल हम कहेंगे कि आप मुस्तहक हैं मुबारकबादी के। कैसे मुमकिन हो पाया ये इतना ज़बरदस्त कि जहाँ पे आप नेक टू नेक जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, अब तो बच्चे ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूल में ला रहे हैं। देखिए जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ मदद किया। बहुत शुक्रिया। और मैं नाजरीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और आदाब पेश करता हूँ। सारे वो बच्चे चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों या गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल की, मैं उन सारे बच्चों को अपनी तरफ से, अपनी पूरी डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके जो टीचर्स हैं खास तौर से और उनके वालिदैन को अब की बार खास तौर से हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हमारी एक कोशिश अब की बार ये रही कि जब एग्ज़ाम्स का टाइम शुरू होने वाला था, मैंने एक्चुअली दिसंबर में चार्ज संभाला एज एट स्कूल एजुकेशन, मेरा सेकंड टर्म है। तो कुछ मेरा राब्ता, जैसे आपने सही फरमाया कि मेरा राब्ता पहले ही सिविल सोसाइटी के लोगों से था। बिल्कुल। एक क्लू हमने लिया जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजाते खुद बात की एग्ज़ाम के बारे में और परीक्षा पे चर्चा जो है उन्हीं दिनों बिल्कुल इसका ये हुआ था। तो हमने सारे स्कूल्स में वो सेशन ऑर्गेनाइज कराया एज ए फॉलो अप टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्शंस थे जो उनके तसव्वुरात थे। तो उसी से हमने एक क्लू ले लिया कि हम बच्चों को जो प्रिपरेशंस करनी होती है एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है बच्चों के लिए, तो लेकिन क्यों ना हम एक साझा मसले के तौर पर इसको ले लें। तो मैंने टीचर्स को अपनी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी कि बच्चों को आप कंफर्टेबल बनाइए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा जो पेरेंट्स से हमने बात की उस परीक्षा पे चर्चा में हमने पेरेंट्स को भी लाया था। मेरे ख्याल से पहले भी हुआ, लेकिन उसमें काफ़ी तादाद में पेरेंट्स को हमने इसलिए लाया था कि पेरेंट्स खुद सुने कि इस हाई लेवल पे जो है बात जब हो रही है तो उनका क्या रोल बनता है, उनका दायित्व बनता है। ये इतना ही नहीं कि हमारा बच्चा डिस्टिंक्शन के साथ या परसेंटेज के साथ पास हो, लेकिन बेहतर तरीके पे वो कैसे कंफर्टेबली ये करे, तो उसके लिए हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया और तनाव भी उससे काफ़ी कम हुआ। इसके अलावा जो है हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ बात करी और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद इसमें मॉनिटर किया कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टरेट्स और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल करके कैसे बच्चों को कंफर्टेबल बनाए। और पहली ही डायरेक्शन ये आई कि एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए,
माहौल स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, चाहे वो एग्जामिनेशन के अरेंजमेंट्स हों, चाहे वो बाकी चीजें हों, या स्टाफ हो जो वहाँ पे तैनात होता है। तो वो भी हमने आपकी स्पेशल इंश्योर करवाया कि बच्चों को कंफर्टेबल बनाइए। तो जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस होती है, इट इज कनेक्टेड टू माहौल थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मुझे लगा उसका काफी असर इस पे रहा, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी आया, और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। मुझे लगता है कि जो आपने साझा कोशिशें की, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उसके जो भरपूर नताइज हैं वो बरामद हुए हैं, और हमने देखा कि किस तरह से बच्चों ने इन इम्तहानात में जो शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया वो हमारे सामने है। अभी हम जो सोशल मीडिया वगैरह नेटवर्क्स पे देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने, और दूर दराज इलाकों से जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से विदाउट ट्यूशन एंड विदाउट एनी सपोर्ट, वही एक मेरे ख्याल से इसमें सबसे एक अहम चीज ये है कि गोडोस कॉन्सेप्ट की शायद कोचिंग से थी ज्यादा पढ़ानी या एडिशनल ट्यूशनिंग से ज्यादा जो है मार्क्स मिलते हैं, मगर अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट आए हुए हैं, डिस्टिंक्शंस और जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों ने, नॉर्मल बच्चों ने लाए हैं, जिनका इतना ज्यादा एक्सेस नहीं है कोचिंग सेंटर्स के लिए या एडिशनल ट्यूशनिंग के लिए। मगर उसके लिए हमने भी एक स्ट्रेटेजिकली कोशिश करी थी, ये पिछले ऑलमोस्ट 2-3 सालों से ही चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम से पहले हमने काफ़ी कोशिश करी कि बच्चों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो, कि जब हमने उनको कहा एडिशनल ट्यूशनिंग के लिए अगर किसी को आना हो, तो हमने जब 9th का विंटर ट्यूशनिंग स्टार्ट किया तो हमने उसके साथ साथ कहा कि अगर 10th का भी कोई बच्चा आना चाहेगा तो उसके लिए का भी कोई बच्चा आना चाहेगा, क्योंकि जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे यही एक गवर्नमेंट स्कूल ही एक सोर्स है जहाँ पे बच्चों को जो है एक्स्ट्रा ट्यूशनिंग हो या गाइडेंस हो वो मिल सकती है। तो हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत करी, अपना वेकेशंस उन्हें सेक्रीफाइस किया। नो डाउट वी हैव प्रोवाइडेड सम नॉर्म्स टू कंपनसेट देम, लेकिन उन्हें डेडिकेशन की, लेकिन उनकी डेडिकेशन उस पर हावी है डेफिनेटली। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शायद उस बच्चन ते किस्मत के चूंकि तजुर्बो रूदमुत यम सात पत्म लटे नाज़िम तालीमात कश्मीर तम सातुक तजुर्बो तम विज कह वनो तम बेल दान वमित यमुक जन फल आज लोनान बिल्कुल। बे वन बह ये कि गवर्नमेंटन जन पत्म कह इनिशिएटिव्स नी, चाहे तम समग्रा थ्रू या डायरेक्टरेट थ्रू बसन उनका काफ़ी इसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा। जहाँ जहाँ हमें स्टाफ की कमी होती थी या सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती थी तो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए, चाहे साइंसेज में खास तौर से देखेंगे आप, मैथमेटिक्स देखेंगे आप, तो ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें इंडिविजुअल टीचर्स चाहिए, चाहे जो स्पेशलिस्ट हो अपने सब्जेक्ट में, तो वो भी कम से कम अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे ऑलमोस्ट 700 के करीब वो टीचर्स लगाए गए हैं जिनका डायरेक्टली बेनिफिट 10th क्लास में हुआ, वो 12th क्लास में हुआ, क्योंकि ये इन्हीं क्लासेज में ज्यादा नतीजे हमारे सामने, तो नतीजे हमारे सामने। और ये वो लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में जहाँ डिफिशेंसी ऑफ स्टाफ नॉर्मली थी, तो ये दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। और अच्छी खबर ये कि आज की डेट में हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही जो है उनको रीएंगेज दोबारा कर लिया है, और दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन द स्कूल्स। इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी का कोई, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये ऑलरेडी थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आगे हैं, तो दोबारा से टाइम जाया नहीं करना है, उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करना है, और उनको हमने ऑलरेडी स्कूल्स में लगाया। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है यकीनन जावेद साहब के जहन में भी बहुत सवाल होंगे इस हवाले से, मेरे जहन में भी है, लेकिन यहाँ पे एक वक्फे का वक्त हो चला है। वक्फे के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे चलाते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और अभी वक्त हो चला अब तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। JNK's यंग क्रिकेटर्स बासत जानवी अर्न BCCI ट्रेनिंग कैंप स्पॉट्स।
जी। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेष सुर्खी है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात, आधे घंटे तक जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, इसे सुर्खी सुनिए, सर्वे रामबन टू स्पॉट लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स, एंगेज GSI जितेंद्र सिंह टू ऑफिशियल्स। जी। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है आज़ाद प्रेस मुतहरिक जमहूरियत की संग बुनियाद, ताकत से सच बोलने वाले सहाफ़ी काबिल सताइश वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नाज़िम तालीमात कश्मीर डॉक्टर GN नीतू साहब, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। और जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में हो और सवा फिर इंसान परेशान होता है कि क्या पूछें और क्या ना पूछें। और कल से जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको इल्म हुआ कि आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो हर ये भी पूछिएगा, तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन हम कुछ सवालात रखें, कुछ इस्तफसारात आपसे जानने की कोशिश करें कि इन के बारे में क्या क्या मामलात हो रहे हैं। एक पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो सरकारी स्कूलों का जो निज़ाम है और ओवरऑल अगर हम एजुकेशन निज़ाम की हम बात करें, जब से आप दोबारा इस ओहदे पर फाइज हुए हैं, तो आप ऑफिस में कम बैठते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बड़ी खुशहाइंद बात है वो। और हम इंशाल्लाह उसके जो नताइज हैं वो हम देख रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो अभी इस वक्त राज हुई है, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से राइज है, तो इस के जो कलील मुद्दती और जो तवील मुद्दती जो इसमें आपको लग रहे हैं कि जो विजन है वो क्या लग रहा है, और आपको किस तरह से ये बदलाव जो है एजुकेशन सिस्टम में NEP की वजह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट है जी। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए जो है तैयार किया गया है। विकसित भारत की एक जो है ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है, 2047 जो है हमारा टारगेट है। तो उस चीज़ को लेकर के जो एजुकेशन सेक्टर में प्रोग्रेस होना है, जो डेवलपमेंट होनी है, जो जिस दिशा में इसको आगे जाना है, तो यही विजन डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो किस लाइन पे चले। तो इसमें 2-3 चीज़ों पे खास तौर से जो जोर दिया गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो उनमें एक पढ़ाई के दौरान जो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग एक अहम जो है इसका कंपोनेंट है। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, चाहे वो ICT के ज़रिए से हो, चाहे वो एडल्ट टिंकरिंग लैब्स के ज़रिए से हो, या इसी तरीके से जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स के ज़रिए से हो, तो ये एक और इसमें जो ये प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा जो इसमें सब एक और इम्पॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे एक पहले वक्त में 2 इयर्स ग्रेजुएशन होती थी, फिर 3 इयर्स हो गई, लेकिन अब नए एजुकेशन पॉलिसी में 4 इयर्स का होना है। और इसमें ज़्यादा फोकस जो दिया गया है कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के में जाना है, आगे जाना है, तो रिसर्च के लिए वही लोग जाए जिनको बिल्कुल सिलेक्टिवली उसके लिए प्रिपेयर हों, एक रैंडम तरीके से लोग रिसर्च के लिए ना जाए। और दूसरा इसमें इंक्लूसिवनेस इज मोर होलिस्टिक बिल्कुल कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अपना अपना डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि कुछ लोग अगर चाहेंगे तो वो 12th के बाद अपना पढ़ाई छोड़ करके किसी और सेक्टर में जा सकें, ताकि कैरियर उनमें ऑप्शन हो। उसके लिए उनको जो है 9th 10th से ही स्किल डेवलपमेंट का एक साथ साथ हमारे यहाँ भी अभी अगर आप देखेंगे तो वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए गए फ्रॉम 9th 10th एंड 11th 12th इटसेल्फ, तो वो साथ साथ वो भी चलाते हैं। जिन लोगों को ग्रेजुएशन में जाना है तो ग्रेजुएशन में किस तरीके की कोर्सेज वो लेने, ताकि ग्रेजुएशन के बाद ही वो अपना कैरियर जो है वो चूज़ कर पाए, तो वो भी इस जो है पॉलिसी में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एक मेजर फोकस है कि जो बच्चों का टैलेंट है, जो बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, उसको साथ साथ एसेस करके उनको साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ निखारा भी जाए और उनको ऑप्शन भी मिले कि वो किस डायरेक्शन में किस स्टेज पे जाएं। एक जमाने में ये होता था कि जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करते या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते तब तक एक पर्टिकुलर कैरियर में आप नहीं जा पाते। यहाँ ये भी है कि साइंस वाला जो है वो आर्ट्स में आ सकता है या इसमें आ सकता है, इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं कि साइंस
सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट्स वाला चूज कर सकता है, एज एन ऑप्शनल कर सकता है। तो मुझे लगता है एक वो इंक्लूसिवनेस जो हम बता रहे हैं इस पॉलिसी का बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। एंड मोर ओवर जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के, जैसे मैंने बताया स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ICT लैब्स हैं, इसी तरीके से जो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक नया जमाना सिलसिला है। बिल्कुल। तो इसमें उन चीज़ों को शुरुआत से ही जो है दिया गया है, उसे फोकस दिया गया है। और अगर आप अभी देखेंगे जो हमारा बजट भी आ गया है तो उसमें फॉर्चुनेटली जो फोकस रहा है मेरे ख्याल से पूरे बजट में, अगर आप देखेंगे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एज फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट किया, अगर आपने उसमें हाईलाइट देखी होगी तो एजुकेशन हैज बीन इन फोकस। 1388 करोड़ का जो बजट है और उसमें ऑलमोस्ट 242 करोड़ एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा बजट क्यों दिया गया है, उसमें 2-3 इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा वो जो है फोकस नहीं होता था, मीन्स किंडर गार्डन्स का ज्यादा फोकस नहीं होता था। तो 15,000 के करीब जो है नए प्राइमरी जो है ना वो हमें किंडर गार्डन्स एस्टेब्लिश करने हैं। और उसके साथ साथ जो है 600 के करीब हमें ICT लैब्स एस्टेब्लिश करनी है, 500 जो है एडल्टिंग लैब्स एस्टेब्लिश करनी है। एक और नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है मेरे ख्याल से दैट कैन बी ए गेम चेंजर, इसको K-12 बोलते हैं। 40 ऐसे स्कूल्स हमें हर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल एस्टेब्लिश करने हैं जो KG से लेकर के 12 तक एक ही कैंपस में, मतलब एक ही कैंपस KG में बच्चा जाएगा और 12 तक उधर ही रहेगा। इसका वहाँ पे क्लस्टर एक हेड एक ही होगा, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट्स, मिडिल डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट, तो पूरे इंटीग्रेटेड तौर पर जो है ये काम करेगा। तो वो वाली बात हो गई ना दमान स्कूल बैठान एक माहौल इनका जो रहेगा ये कोई माहौल, ताकि ग्रूमिंग जो होगी वो मतलब KG वाले को 12th लेवल की ग्रूमिंग अपने ही एक माहौल में होगी। और जो वहाँ की रिसोर्स शेयरिंग हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है NEP का, वो हम बिल्कुल मेरे ख्याल से JNK ने काफी पहले ली है, अमंग द फर्स्ट स्टेट्स एंड UTs। पहले से ही ये क्लस्टर कॉन्सेप्ट जो दिया गया है 2016 में, आई रिमेंबर इफ आई एम करेक्ट, 16-17 में ये कॉन्सेप्ट दिया, 15 में फ्लोट हुआ है कि हमें क्लस्टर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बाज़ाब्ता एक मैकेनिज्म दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए। वहाँ क्लस्टर हेड होगा, वो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल को मॉनिटर करेगा। जिस जगह उसको बेस्ट चीज़ लगेगी वो हर जगह इसको रोटेट कराएगा। ये कंट्री में मेरे ख्याल से पहली बार सबसे ज़्यादा लीड जो है वो JNK ने ली थी। और आज की डेट में जो मेजर फोकस है पूरी NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो है क्लस्टर रिसोर्स मॉनिटरिंग पे। तो हमने उसको कोशिश करी है टू स्ट्रेंथन इट मोर और रिफाइन करने की। और इससे पहले कि अरीबा एक सवाल करें, मैं ये प्रोग्राम जो हमारा है ये बराह रास्त आप देख पा रहे हैं यूट्यूब से, और एक कमेंट मैं लूंगा यहाँ पे डॉली तिक्कू जी का, ये जो मुँह से लिख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं और हुजाज किराम को जो है वो मुबारकबाद दे रही है। ये जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत का जो एक जीता जागता सिंबल बकर पन्ने तरफ मैडम में आदाब, शी हैज बीन ऑलवेज इन टच विद मी। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं किसी भी जगह कोई मेरी बात उठती है तो शी इमीडिएटली रिएक्ट्स और मुझे जो है वो गुड विशेस भेजती है। शी जस्ट लाइक ए सिस्टर। जी अरीबा जी। तो साहब जैसे कि आपने मेंशन किया, मेरे सवाल के 2 हिस्से, पहले आपने मेंशन किया कि जो स्मार्ट क्लासरूम्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू NEP, क्योंकि हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है एक। लेकिन रूरल एरियाज की जब बात करेंगे तो हमारा विजन क्या है, इम्प्रोवाइजेशन किस तरीके से होगी या हो रही है, क्योंकि जब स्मार्ट क्लासरूम या डिजिटलाइजेशन की बात करें क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे रूरल एरियाज में जैसे कि जावेद साहब ने जिक्र किया कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों ने बहुत अच्छा जो है कॉन्फिडेंस दिखाया है, इंप्रूव बहुत किया है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे। तो जो हमारे वहाँ से बच्चे हैं जो टॉपर्स है या जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू देयर इवैल्यूएशन, उनको हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे? इस सवाल में थोड़ा सा मैं ये इजाफा करूंगा कि स्मार्ट क्लास हम तब बनाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम, जब हमारे पास पहले क्लासरूम होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। मैं स्टार्ट करूंगा रिवर्स से, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि हमने लास्ट टाइम में से पहले भी वही कोशिश हुई कि हम लोग जो है स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव्स करें, क्योंकि नॉर्मली ये इम्प्रेशन था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शायद अब ज़्यादा लोग जो है वो आ नहीं रहे हैं और कुछ लोअर प्राइमरी लेवल पे जो है एनरोलमेंट में कुछ डिक्लाइन हो रहा है। तो जब मैंने एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चार्ज संभाला और हमने एक एक्शन प्लान बनाया कि न्यू एनरोलमेंट के हवाले से हम कैसे प्लान करेंगे, तो पहले हमने 1 महीना पूरा सर्वे किया कश्मीर डिवीजन में कि कौन से वो पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये नया एनरोलमेंट जो है आ सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर द पेरेंट्स टू कम।
लेकिन पेरेंट्स को एट द सेम टाइम जो है कॉन्फिडेंस देना है कि हम अगर आपका बच्चा यहाँ आ जाएगा उसको एट पार बल्कि बेटर जो है वो मिलेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भेजते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, बुक्स हो, मिड डे मील हो, स्कॉलरशिप हो, वो हमारे यहाँ मिल जाएगा। तो जब हमने ये कोशिश करी और उसके बाद प्रोफेशनली हमने इसको एग्जीक्यूट कराया डिफरेंट लेवल्स पे, तो हमें कामयाबी काफ़ी अच्छी मिली और रियली सरप्राइज। हमने हमारा जो एनरोलमेंट नया एनरोलमेंट आया है वो 75,000 आ गया है, और उसमें से हमें 25,000 अलोन वो मिला है हमें केजी क्लासेस के लिए। अच्छा, फर्स्ट एंट्री सर, फर्स्ट यस 25,000 पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस बन गई ये इन रूरल एरियाज में, खास तौर से सिटीज एंड टाउन्स में हमारा प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, उनका अच्छा एनरोलमेंट है, लेकिन जो प्राइमरी जो रूरल एरियाज हैं दैट इज ए चैलेंज एरिया, वहाँ इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना और इसको सस्टेन कराना ही बहुत बड़ा एक अपने आप में कारनामा है। तो हमने वो कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी असेसमेंट करी कि हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स क्या है, तो उनको हमने कोशिश करी है कि हम उनको ब्रिज करने की कोशिश करें। जैसे अभी मैंने बताया कि 15,000 हमारे केजी क्लासेस बनने हैं फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 7,500 जम्मू में आएंगे, 7,500 कश्मीर में आएंगे। उसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं स्कूल्स कहाँ करना है। इसी तरीके से PM श्री एक स्कीम हमारी है, मेरे ख्याल से आज की डेट में जो अगर हम देखेंगे सक्सेस स्टोरी हमारी है, समग्रा के थ्रू इसकी फंडिंग आती है टू मेक मॉडल स्कूल्स, हाई स्कूल लेवल, मिडिल स्कूल लेवल, प्राइमरी स्कूल लेवल या जो हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, वहाँ पे चाहे हमें बेस्ट लैब्स देनी हो, चाहे वहाँ पे हमें स्मार्ट क्लासरूम देना हो, स्मार्ट बोर्ड्स देने हो, या एडल्टिंग लैब्स कायम करनी हो, तो वो सारा एक सेटअप एक मॉडल के तौर पर वो दिया जाता है। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग टू एवरी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल जो हमारे रूरल एरियाज में, लेकिन थोड़ा फेज वाइज मैनर में है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमें एडिशनल एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है वो उसमें कैटेगराइजेशन की गई है। उसमें सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस को, ताकि गर्ल्स का ड्रॉप आउट कम हो जाए और गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ेगा। इसी तरीके से जो कैपेक्स बजट में, जैसे मैंने अभी बताया कि मेजर फोकस जो हमारा रहा है आपके बाद JNK UT का अपने बजट में, वो रहा है एजुकेशन ही, और हमें एडिशनल क्लासरूम्स के लिए अच्छा खासा कैपेक्स में मिल रहा है। तो सब आपको यहाँ पे हम खता कलामी के लिए माफ़ी चाहेंगे, एक तिजारती वक्फे का ये हुआ है। हम तिजारती वक्फे से लौट के आएंगे तो तो साहब के साथ मजीद बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं, आपने भी काफ़ी सारे सवाल जो हैं यूट्यूब पे भेजे हैं इस वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और बातचीत एजुकेशन के हवाले से हो रही है, लेकिन उससे पहले हमारा एक रोजगार का सेगमेंट है। सलीम एजाज कपरा साहब उस तरफ हमारा इंतजार करें। ये सेगमेंट देख के हम गुड मॉर्निंग JNK का बाकी का हिस्सा जो है आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोजगार के मतलाशी अफराद के लिए रोजगार से मुतालिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का आगाज करते हैं इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियां पूर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 500। असामी की तफसील यूं है: असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट 250 असामियां और असिस्टेंट मैनेजर IT 250 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 20 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 48,480, 85,920 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 मई 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्ररा तालीमी काबिलियत और दीगर तफसीलात के लिए बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in का मुशाहदा करें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं।
असामी की कुल तादाद 41। असामी की तफसील यूं है: साइंटिस्ट बी इलेक्ट्रिकल 1 असामी, साइंटिफिक ऑफिसर इलेक्ट्रिकल 3 असामियां, साइंटिफिक ऑफिसर मैकेनिकल 1 असामी, प्रोफेसर शुगर टेक्नोलॉजी 1 असामी, लेक्चरर शुगर इंजीनियरिंग 1 असामी, टेक्निकल ऑफिसर फॉरेस्ट्री 3 असामियां, साइंटिस्ट बी बैलिस्टिक्स 1 असामी, साइंटिस्ट बी बायोलॉजी 2 असामियां, साइंटिस्ट बी केमिस्ट्री 1 असामी, साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स 1 असामी, ट्रेनिंग ऑफिसर वेल्डर 9 असामियां और वेटरनरी ऑफिसर 16 असामियां। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 मई 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्ररा तालीमी काबिलियत, उम्र, तनख्वाह का स्केल और दीगर तफसीलात के लिए यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in से मुस्तफीद हो सकते हैं। नाजरीन, कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली को सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 20। जिन स्ट्रीम्स में ये असामियां पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7 असामियां, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 असामियां, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7 असामियां और जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग 1 असामी। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बीई या बीटेक किया हो। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास 2023, 2024 या 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। इस जमीन में ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 मई 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्त बज़रिए डाक इस पते पर इरसाल करें: कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, पोस्ट बैग नंबर 001, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली, पिन 110003। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.cabsec.gov.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब इस जानकारी के लिए। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर जी नीतू साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। नीतू साहब, सूचना एक इशारों का मिसरा आ चुकी है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ। अभी हम ने ये शानदार नताइज जो हैं ये बरामद हुए, मगर सरकारी स्कूलन हुंद युस जन लेवल युस जन तिहंज पास परसेंटेज युस जन तिहुंद मयार उसको और बढ़ाने के लिए, जैसे अभी पोजीशंस का आप एक निजी चैनल को बाइट दे रहे थे कि 165 पोजीशंस में 104 सरकारी स्कूल में 105 सॉरी टू बी इनकरेक्ट। तो उस में मजीद बेहतरी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप, क्या कुछ सोच रहे हैं आप जिनको आप अमलाना चाहते हैं, कलील मुद्दती भी और तवील मुद्दती? अभी फिलहाल जो इसमें 2 तरीके की स्टडी हमने प्लान करी है। जो रिज़ल्ट आया है, आप यकीन मानिए रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने अपनी टीम को काम पे लगाया था, तो 1 हफ्ता एडवांस में पुराना मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है। जी बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा था कि जो स्कूल्स जिनका पास परसेंटेज, जिनका रिजल्ट बिलो 50% होगा, आप उनकी ट्रैकिंग कर लीजिए। उसके बाद उसमें भी से एक कैटेगरी वो होगी जिनको 40% नीचे होगा। फिर कुछ सब्जेक्ट्स में नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जो जिसमें लोग भागी जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन हमने कोशिश करी है कि उस चीज़ को हम मॉनिटर करें और हमारी टीम ने उसमें ऑलरेडी एक फॉर्मेट डिवाइस किया हुआ है कि आने वाले दिनों में हमारी ये इमीडिएटली कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ बिलो 50% रिजल्ट आया है, बाइनवल का एग्जाम हम बोर्ड से कोशिश करेंगे एक टाइम बाउंड मैनर में हो, जो भी मिनिमम स्टेटरी रिक्वायरमेंट होगी टाइम पीरियड गैप की, उसको देख करके हम कोशिश करेंगे बाइनवल टाइम पे हो और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो। और तब तक हम अपने जो ये बच्चे हैं जो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए एक सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट्स में, उनको हम रेमेडियल क्लासेस लगा दें। और जो टीचर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, जिनके सब्जेक्ट का ऐसा होगा, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे वो करेंगे। उसमें क्लस्टर हेड विल बी द मेन पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल होगा। डाइट कंसर्न जो है एक्चुअली इसकी मॉनिटरिंग करेगा। डाइट टीचिंग स्टाफ के साथ ऑलरेडी टाइप हो चुका है। यस अपने डिस्ट्रिक्ट का
وہ ڈائٹ جو ہے ان کا مانیٹر کرے گا, ٹائم ٹیبل کیسے فٹ ہوگا ان کا, کس طریقے سے ریمیڈیل کلاسز ہوں گے, ٹیچر کس وقت یہ فٹ کرے گا تاکہ اس کے ریگولر کلاسز بھی چلے اور ان کی کلاسز بھی چلے. اور پھر ان کا ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ ٹیسٹس کین بی کنڈکٹیڈ ایدر فورٹنائٹلی یا مہینے میں ایک بار, تاکہ ہمیں پورا لگے پروگرس ان کا جا رہا ہے. تو بائی دا ٹائم بائنیول ان کا ہو جائے, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان کا 100% ہونا چاہیے. اور لانگ ٹرم پلان ہمارا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وی شوڈ ایکسپیکٹ, جہاں ہم پرائیویٹ اسکولز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے, اٹس اے ویری گڈ تھنگ, پازیٹیو تھنگ کہ 100% رزلٹ آتا ہے, 100% تو 90% آتا ہے, 80% تو منیمم ہی آتا ہے. لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ گورنمنٹ اسکولز میں بھی آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ, اگر ہم جس اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ ہمارا جو ہے رزلٹ 100% آنا چاہیے ایٹ پار ود گورنمنٹ اسکولز آلسو, تاکہ پیرنٹس کو ایک بالکل کانفیڈینس ہو. اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی جو ادروائز بھی رولز کے حساب سے فکس کیے گئے ہیں, ایسے ٹیچرس اور ایسے ہیڈ آف دا اسکولز کو ہم نے کلیئرلی بولا ہے کہ دے ول بی اکاؤنٹیبل فار دیئر فالٹ. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کو امپروو کرنا ہے, اور اگر کوئی اس میں کسی قسم کی لیکسٹی یا کسی قسم کی کوئی لاپرواہی کرتا ہے, شاید دیٹ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. آپ جیسے ناظم ہیں رہیں گے چیئر پہ, تو وہاں پہ جو یہ جو پازیٹیوٹی ہے یہ فلو کرتی ہے ڈیفینیٹلی. آپ کے سٹاف نے پچھلے, مجھے لگتا ہے جب سے آپ نے جوائن کیا شاید ہی کوئی چھٹی منائی ہو, آپ ہر دن وہاں پہ آفس میں میسر ہوتے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا سکسیس کا, اور جب سکسیس کی بات آتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی تو سب سے بڑا رول پلے ٹیچر کا ہوتا ہے. جو ٹیچر پریکٹیکلی ان فیلڈ وہاں بچے کے ساتھ ہے, جو ان کو پڑھا رہا ہے. تو جب استاد کی بات آئے اور جب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات آئے, ابھی ہمارے پلان میں کس طریقے سے ہم جو ریکروٹمنٹ کریں گے, کیسے ہم کوالیفائی کریں گے کہ ہمیں کس ٹیچر کو لینا ہے, فلٹریشن کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ کہ ان ٹیچرز کو چاہے وہ رورل ایریاز میں ہو یا سٹی میں ہو, کس طریقے سے ان کو جو ٹریننگ ہے, کیونکہ ہمارا جو NEP ہے بڑا ہی ڈفرینٹ ہے, اپروچ ہے اس کا, اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہے, تو کیسے ماڈرن ٹریننگ دی جائے گی ان ٹیچرز کو؟ دیکھیے ہمارے یہاں آلریڈی جو ہے SCRT آلریڈی ان پلیس ہے, اور انہوں نے آلریڈی جو ٹریننگ کا ایک ماڈل تیار کیا ہوا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے پرائمری کلاسز ہیں, KG کلاسز جن کو ہم بولتے ہیں, اس کے لیے اسپیشلائزڈ ٹریننگ کا اپنا ماڈیول ہے. پرائمری کلاسز کے لیے الگ ہے, مڈل کے لیے الگ ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو ہائی اینڈ ہائر سیکنڈری آتا ہے تو اس میں NCERT کی لیول کی ٹریننگز ہوتی ہے, امپا والی ٹریننگز کراتے ہیں. ہمارے خاص طور سے جو NGOز آج کی ڈیٹ میں دیکھیں گے, میرے خیال سے JNK ہیز بین ٹیکنگ بیسٹ ایڈوانٹیج آف NGOز جو ایکسپرٹائز رکھتی ہیں. اس میں انٹرنیشنل لیول کی بھی کچھ NGOز ہے, جیسے سیو دا چلڈرن ہے, اسی طریقے سے ہمارا چنار انٹرنیشنل یہاں پہ ہے, یا ہمارے جو یونیسیف والے ہیں. آل دیز ہیو کم ود انیشیٹیوز کہ لرننگ آؤٹ کمز میں وہ ہمارا ہیلپ کرتے ہیں. کچھ سرویز ہوئے ہیں, جیسے NIS کا سروے ہوا ہے, تو اسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں میں کہاں کمزوری ہے, لرننگ آؤٹ کم میں کس سبجیکٹ میں زیادہ پرابلمز ہیں. تو فارچونیٹلی ریسنٹلی ہمارا ایک جو ٹائپ ہوا ہے, کشمیر یونیورسٹی ہیڈ کم فرسٹ, اس کے بعد سکاسٹ کی طرف سے انیشیٹو آیا. اب اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے بھی ریسنٹلی میں خود وہاں ٹیم لے کر کے گیا تھا, اینڈ آنریبل وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی واز کائنڈ انف ٹو میک ہمسیلف اے پریزنٹیشن. وہاں پوری ٹیم ان کی بیٹھی تھی, انہوں نے پریزنٹیشن دی, اینڈ ہی ماڈریٹڈ کہ واٹ از دا پلان ٹو گو ہیڈ ود دا انوالومنٹ آف ہائر لیول ٹیچرس, ایکسپرٹس, جس میں چاہے میتھمیٹکس کو ایڈریس کرنا ہو جو سب سے پرابلمٹک لگتا ہے, یا فزکس ہو, کیمسٹری ہو. اور آج کی ڈیٹ میں یو ول بلیو می کشمیر یونیورسٹی نے لیڈ لے لی ہے کہ جو ہمارے فائنل انٹرنس ہوتے ہیں, ان کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس, ان کو 4 یا 5 کریڈٹس دیے گئے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھانا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں 200 ٹیچرس ایسے ہیں جو گورنمنٹ اسکولز میں اس وقت پڑھا رہے ہیں, 3 مہینے تک ان کو میتھ پڑھانا ہے. اس کے بعد فزکس, کیمسٹری. اور جو ہمارے اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے جو یہ آیا ہے, وہ آفر آیا ہے ہمیں, جیسے روبوٹکس ہے, جیسے وہاں پہ جو نئے انیشیٹیوز انہیں نئے یہ کیا ہے, فزکس میں آیا ہے, ہاؤ ٹو میک اٹ ویری سمپل, اور کیسے ہمارے ٹیچرس کی کیپیبلٹی کی جائے گی, اس کا ایک روڈ میپ کیا جائے گا. یس, اس کا ایک روڈ میپ بن گیا ہے. سکاسٹ نے ہمیں جو ہمارے انوویٹو یہ ہے, اینڈ وی آر ٹریٹڈ ایز ون آف دا بیسٹ پلیسز جہاں بچوں میں سب سے زیادہ انوویٹو آئیڈیاز ہیں. اور نیتی آیوگ نے ہمیں رینک کیا ہے نمبر 1
अभी जो हैकाथॉन हुआ था पूरे नेशनल लेवल पे, फर्स्ट 2 पोजीशंस जम्मू कश्मीर ने ले लिए और गवर्नमेंट स्कूल के बाद। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जल्द है ऐसा कि प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हम हैं। और मैं अभी ये देख रहा था कि जो हमारे कमेंट बॉक्सेस में है और कुछ छोटे छोटे 2-4 सवाल हैं जो जिनका जवाब मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त की हमारे पास क़ैद है। एक ये कि नवंबर 2024 में टीचर का मास्टर्स प्रमोशन लिस्ट निकला, लेकिन अभी भी 1500 असामियां जो हैं मास्टर्स की खाली हैं, उनको कब पुर किया जा रहा है? एक ही सवाल का सारा मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब मैंने चार्ज संभाला, शायद दिस वाज द फर्स्ट, पहला टारगेट जो मैंने अपने लिए फिक्स किया। शायद मैंने वो सीखा था कि जब आप टारगेट अपना रखेंगे किसी चीज़ को लेकर के, टाइम लेकर के चलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को एड्रेस करने के लिए सबसे पहला टारगेट गवर्नमेंट ने हमें दिया था कि ये जो चाहे वो सीओ लेवल पे हो, प्रिंसिपल लेवल पे हो, टीचर्स लेवल पे हो, मास्टर लेवल पे हो, जहाँ भी वैकेंसी है, क्योंकि जब तक हम वैकेंसी फिलअप नहीं करेंगे, टीचर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक तो पॉसिबल नहीं होगा, इसका आउटकम होगा। हमारी पूरी कोशिश रही कि वो उसको एड्रेस किया जाए। इसीलिए आपने रिसेंटली देखा होगा कि पहली बार इतना बड़ा चंक 22 जो है सीओज बनाए गए, 182 प्रिंसिपल्स बनाए गए, हेडमास्टर्स का बिल्कुल 551 पहली बार। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन इतना बड़ा लॉट कभी नहीं निकला था। अब जो लास्ट टाइम हम मेरे आने से पहले एक लॉट मास्टर्स का निकला था, फिर दूसरा लॉट भी निकला, और फॉर्चुनेटली कल 5 तारीख को हमारी दोबारा डीपीसी है, 15 तारीख को एक और डीपीसी है। इसी को लेकर तो जो हम कोशिश करेंगे। और लेकिन 1500 मास्टर्स की वैकेंसी नहीं है, शायद आई डोंट नो वेदर दे हैव करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये 100 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं। लेकिन मैं आपके जरिए से और आपके चैनल के जरिए से पूरी टीचर फ्रेटर्निटी को यकीन दिलाता हूं कि जो उनके सर्विस मैटर्स है, जो उनके कैरियर प्रोग्रेशन के मैटर्स हैं, उसमें उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ना उनको बॉदर करने की जरूरत है, बिकॉज मेरा वो स्टाइल काम करने का नहीं है। इट इज माई इनकम्बेंट अपॉन मी, ये मेरी ड्यूटी है टू लुक आफ्टर, आई एम देयर कस्टोडियन। सो मेरी पूरी टीम को, इसलिए आज संडे है तो उनकी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो कल की डीपीसी के जो प्रिपरेशन है वो आज हम संडे को बैठ कर आज ही कर रहे हैं वो, तो आई एश्योर देम कि दैट दे विल गेट व्हाटएवर इज ड्यू टू देम एज पर लॉ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप अगली बार कब आएंगे, क्योंकि जो सवाल जो हमारे रह गए, हमारी खुशकिस्मती है कि आप जब भी दावत दे देंगे तो आई विल बी इंशाल्लाह। तो अगली बार इंशाल्लाह, क्योंकि जितने भी मामलात हैं उन पे हम बात नहीं कर पाए, हम तो बिल्कुल आसमान से आखिर सा कर रहे, तो अगली बार इंशाल्लाह आपसे तफसीलन और भी बातें करेंगे। और इम्तिहानात के शानदार नताइज के लिए आपको एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, 1 घंटा आप हमारे साथ रहे। अगली प्रोग्राम में, अगली किस्त में कल हमारे 2 साथी और इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश करेंगे। आज की निशस्त दीजिए मुझे और अरीबा को इजाजत। अल्लाह हाफिज। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।